हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती है जिसका इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा है और उसका नाम है लैब असिस्टेंट। जी हाँ, राजस्थान के अंदर वैसे तो बहुत सारी वैकेंसियां, बड़ी भर्तियां हैं जिनको लेकर के इंतजार बच्चों के अंदर बहुत सारा रहता है। चाहे वो टीचर भर्ती को लेकर के, खास करके सेकंड ग्रेड को है, फर्स्ट ग्रेड को है, और उसके साथ साथ रीड थर्ड ग्रेड की बात करें उसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। पीटीआई की बात करें, वीडियो की बात करें, पटवार की बात करें, हर एक भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से रहता है। लेकिन वो जो भर्ती है ना, वो रैंडमली आती रहती है। बस फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पीटीआई है, आपके वीडियो है, ग्राम सेवा के 4-5 साल के अंदर कहीं ना कहीं रैंडमली एक भर्ती आती रहती है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक ऐसी भर्ती भी है जिसका रैंडमली कोई भरोसा नहीं होता कि आएगी कि नहीं आएगी, और उसका इंतजार बच्चा बहुत सारा करता है। और उस भर्ती का नाम है आपके लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट नई भर्ती 2025 की बात करें सर, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है और कैसे तैयारी करें, उन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, रिसेंटली क्या हुआ था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपना एक संशोधित एग्जाम कैलेंडर को जारी किया गया था। और ये जो एग्जाम कैलेंडर आपका आया था ना, ये जो एग्जाम कैलेंडर आया था, इसके अंदर 44 एग्जाम थी और इन 44 एग्जामों को संशोधित रूप से पेश किया गया। संशोधित रूप से मतलब है कि कुछ एग्जाम डेट वो की वो थी, कुछ एग्जाम डेट नई यहाँ पे डिक्लेयर हुई थी। जैसे थर्ड ग्रेड की बात करें वो यहाँ से आई थी। तो उसी एग्जाम कैलेंडर के अंदर जो 44 एग्जाम को लेकर के रिसेंटली 10-15 दिन पहले जारी किया गया था, उसी के अंदर नंबर ऑफ 31 की बात है, 31 नंबर के ऊपर लिखा हुआ था प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025। इसका मतलब है, ये तो पक्की बात हो गई कि भैया इस भर्ती परीक्षा की बात करें, इसका नोटिफिकेशन जो आने वाला है, ये नोटिफिकेशन आपके आएगा 2025 के अंदर, क्योंकि भर्ती 2025 की है और ये आपके नॉन सीईटी बेस है। अर्थात इसके अंदर वो सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दी। मतलब नॉन सीईटी, तो सीईटी वाला तो बैठ ही सकता है, ना बैठे उसको ऐसा नहीं कि भाई वही तो बैठ सकता नहीं, सब बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये जो इसके एग्जाम की बात करें गुरुजी, इसके एग्जाम कब होगी, तो बेटा इसके एग्जाम 2/11/25 से 3/11/2025, मतलब 2 और 3 नवंबर 2025 को होने वाली है। इसका मतलब यदि मैं बात करूं यहां से कि आपके जो लैब असिस्टेंट की बात करें, यदि हम बात करें आपके लैब असिस्टेंट की, तो मेरे गूगलो ये जो लैब असिस्टेंट, इसकी भर्ती जो है ना, एक तो आपके आते हैं ज्योग्राफी के अंदर, एक इसके अंदर आती है आपके होम साइंस की बात करें उसके अंदर, और इसके साथ साथ एक आपके यहाँ पर आते हैं साइंस के अंदर। और इसकी एग्जाम जो डेट है ये आपके 2 और 3 नवंबर 2025 है। इसका मतलब है कि नवंबर के अंदर आपके एग्जाम होने जा रही है। यदि नवंबर के अंदर एग्जाम होने जा रही है तो मान के चलो, ऐसी उम्मीदें हैं कि साहब जून और जुलाई तक की बात करें कि आपके जून और जुलाई इसके अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन की बात करें, ये नोटिफिकेशन जो है ये आपके जून जुलाई के अंदर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भाई जून जुलाई के अंदर जाएगा, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अगले 3-4 महीने आपके पास बचेंगे। और मोस्टली तो मई में भी आ सकता है, जून में भी आ जाए, जुलाई में आ जाए, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा वेट जो है ना, इंतजार जो है वो जून जुलाई का है कि जून जुलाई के अंदर आपके इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। एक तो बात यहाँ से आता है। तो दूसरा तो बच्चे के मन में ये था कि सर नवंबर की आपकी एग्जाम तिथि दे दी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि मन में ऐसा बहुत सारा रहता है। और बच्चा ये भी सोचता है कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करूंगा। तो आपको तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। यदि आपके एग्जाम डेट आ गई, इसका मतलब है अब आपका नोटिफिकेशन चाहे जनवरी में आए, चाहे फरवरी में आए, चाहे अब मार्च में आए, चाहे अप्रैल में आए, चाहे मई में आए, जून में, जब भी आए, आपको तो तैयारी आपको करनी है। आपको तो अपना काम करना ना भाई। आपको नोटिफिकेशन का काम तो कर्मचारी चयन बोर्ड का है, वो अपना काम करेंगे, आपका काम जो है वो तैयारी करना है। तो उसका नोटिफिकेशन जब भी आए आप तो अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ, लेकिन संभावना है इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, अब मैंने कहा कि भाई एग्जाम में जुट जाओ, तो मतलब आप लोगों के मन में ये रहा होगा कि गुरुजी इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सिलेबस जो होगा सामान्यतः वो लास्ट एग्जाम जैसा ही होने वाला है। तो आप लोगों ने जो लास्ट एग्जाम दिया होगा उनके पास सिलेबस होगा। अदरवाइज आप कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, यदि आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हो तो वहां से उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप होम साइंस के तो वहां पर भी सिलेबस ले सकते हो, और साइंस के तो वहां पर भी सिलेबस ले सकते हो। सिलेबस तो वहां पर अवेलेबल है। तो मन में ऐसा नहीं सोचना कि भाई आपका एग्जाम कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या होगा। तो आपको जो है ना अपने एग्जाम के सिलेबस जो होगी लास्ट एग्जाम के अनुसार आपको पढ़ना चालू कर देना है। अभी भी आपके पास जो ना, ये महीना कौन सा है, मार्च, ये मान के चलो मार्च तो गया भाई, मार्च तो गया। उसके बाद एक महीना बचेगा आपके पास अप्रैल, उसके बाद बचेगा आपके पास मई, फिर बचेगा आपके पास जून, उसके बाद बचेगा जुलाई, उसके बाद है अगस्त, उसके बाद है सितंबर, और उसके बाद है अक्टूबर। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं। अब इस 7 माह के अंदर आप क्या कर सकते हो, 7 माह के अंदर आप अपनी दशा और दिशा दोनों चेंज कर सकते हो। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस 7 माह के अंदर यदि आप लोगों ने, सबसे पहले तो आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा, और उसके साथ साथ आपको अभी से आपके रिविजन भी साथ करना होगा। आप अभी से आपको पढ़ना होगा, स्टार्ट करना होगा। कम से कम अगले 4 माह तक तो आप सिर्फ पढ़ो और उसको रिविजन बनाओ। आप तो 4 माह जो है ना अगले, उसके तक आपको पढ़ना है,
उसके बाद उसको याद करना है, उसके नोट्स बनाने हैं और उसका रिवीजन करना है। इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, आप पढ़ना है, नोट्स बना लेने, उसको रिवीजन कर लेना, उसको याद कर लेना। उसके बाद जब 4 माह के बाद अगले 3 महीने बचेंगे तब हम लोग टेस्ट सीरीज के ऊपर भी जाएंगे। टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता लग जाएगा कि अभी 4 महीने में हम लोगों ने कितना पोर्शन कवर कर लिया, कितना बाकी है। तो अगले 4 महीने के अंदर आप अपने टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से उनको रिवीजन करो, अच्छे से उनको याद करो, ये आपको फोकस करना है। उसके बाद में अगले 3 महीने जो आपने जो मेहनत की है उसको रिजल्ट लेने का समय आएगा। तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो जून जुलाई में आने वाला है। जब भी आए आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। अगले 4 महीने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और 4 महीने में एक बार रिवीजन आपको कर देना है। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए आप लोगों के लिए होली हंगामा ऑफर, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 100% तक का कैशबैक जीतने का मौका। इसके अलावा हमारे जो पहले के जो बच्चे हैं उनको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट है, वो भी होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।